आपके स्क्रीन पर जो मंदिर दिख रहा है वो नौलखा मंदिर के नाम से विख्यात है। इसे आप बिहार का एक धरोहर कह सकते हैं, जिसे दरभंगा महाराज के उस वक्त के रामेश्वर सिंह जी ने बनाया था। रामेश्वर सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। बाकी फिलहाल ये मंदिर अभी क्षतिग्रस्त है, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि 1937 में जो भूकंप आया था और बाढ़ आया था उसमें ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि उनके कामेश्वर सिंह ने इस मंदिर को रेनोवेट करवाया था, लेकिन फिर 1987 में एक बार बाढ़ और भूकंप आया और ये मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसे कोई भी संवारा नहीं गया। बाकी अभी उनके पौत्र लोग हैं, लेकिन वो इधर बहुत कम आते हैं, जैसा कि हमने स्थानीयों से पूछा है। लेकिन इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर क्यों पड़ा ये भी आप जान लीजिए। कहा जाता है उस वक्त के इतिहास के हिसाब से कि 9 लाख चांदी के सिक्कों को खर्च करके इस मंदिर को बनवाया गया था। और सिर्फ इस परिसर में सिर्फ यहाँ यही मंदिर नहीं है, पीछे कामाख्या मंदिर है और काली मंदिर है, इधर दुर्गा मंदिर है और उस दुर्गा मंदिर के आगे है गिरजा मंदिर। एक बार दुर्गा मंदिर को वरुण जी दिखा दीजिए। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। हमने शुरुआत इसलिए यहाँ से की क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बाकी आप ये इमारत को देख सकते हैं, मतलब गजब की नक्काशियां हैं, टूट रहा है, धंस चुका है, लेकिन ऐसे जैसे बनाया गया था वो नक्काशी से ये मालूम पड़ता है कि वाकई में 9 लाख चांदी के सिक्कों को खर्च किया गया होगा। बाकी आप इस दरकते हुए इमारत को देख लीजिए और एक बिहार के ऐतिहासिक क्षण को खुद में ही महसूस कर लीजिए कि बिहार में एक ऐसा मंदिर है जिसे नौलखा मंदिर कहा जाता है, जिसको 9 लाख चांदी के सिक्कों को खर्च करके बनाया गया था इतिहास के हिसाब से। और ये देखिए यहाँ पेड़ भी एक उग गया है, ठीक है। तो रामेश्वर सिंह जी ने इसको बनाया था, बाद में कामेश्वर जी ने इसको रेनोवेट भी करवाया और उसके बाद 1987 में जो भूकंप आया था उसमें ये खराब हो गया था। बाकी यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। मधुबनी में ये स्थित है, राजनगर इलाका है, ठीक है वरुण जी। और एक और कहानी जो यहाँ के स्थानीय बताई वो आपको सुना देता हूँ। कहानी ये है कि यहाँ पर बहुत मंदिर की हमने लोगों से पूछा तो एक चाचा ने ये कहा कि उनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो काली माँ के भक्त थे और जब वो यहाँ आए दर्शन के लिए, थोड़ा बहुत मंदिर था यहाँ पे कोई, तो उनको बच्चा हो गया और उसके बाद वो इतने मतलब खुश हुए। तो चाचा ने ये कहा कि एक आदमी जितना अपने बेटा और बेटी से मोहब्बत कर सकता है उतने ही दरभंगा के महाराज को इस जगह से थे, इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। और चचा जो हमको बताए वो यहीं बैठे हुए हैं आराम से। क्या नाम है चचा जी? खड़ा हुई है ना, क्या नाम है जी? मेरा नाम श्याम जी है। जानते हैं आपको हम परेशान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार का इतिहास लोगों को मालूम चलना चाहिए। नहीं मालूम चलेगा कैसे हमको अपने आप पे गर्व होगा कि हमारे यहाँ इतना बढ़िया मंदिर भी है। बताइए क्या जानते हैं इसके बारे में? जी, इसके इतिहास इनका है कि दरभंगा महाराज का यहाँ से बहुत अच्छा लगाव रहा है। जिस तरह एक बच्चे को माँ से लगाव रहता है उतना ही लगाव दरभंगा महाराज के राजनगर से रहा है। यहाँ पे धार्मिक स्थल का बहुत बड़ा निर्माण किए जो आपके धरोहर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे सामने एक नौलखा है, 1934 में जो बनकर तैयार हुआ उस समय एक झटका जो लगा वो हल्का मामूली झटका यहाँ महसूस किया गया। अच्छा। उस समय कोई क्षति नहीं हुई थी। 1988, 87 और 88 के बीच जो भूकंप आया उसमें ये कुछ महल जो है तो ज्यादा दरक गया, जिसके चलते दरभंगा नौलखा का जो है तो आपका टिप पोर्शन जो है उसी में ध्वस्त हुआ। पूरे परिसर में सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, इसका राज क्या है? परिसर में मंदिर ही मंदिर, क्योंकि दरभंगा महाराज एक तांत्रिक थे और तांत्रिक सिद्धि होते हैं और उसी सिद्धि के आधार पर उन्होंने सिर्फ मंदिर का ही निर्माण किया। अच्छा। आप ये बता रहे थे कि उनको संतान का प्राप्ति यहाँ आने के बाद हुआ? यही आने के बाद उनके संतान बहुत मतलब इस जगह से उनको लगा हुआ। जी। अच्छा, बाकी आप कहानी बता रहे थे कि ये नदी क्या मतलब पोखरा क्यों है? तालाब है, ये गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर तालाब, गंगा सागर। इसमें बहुत से गंगा जल को समाहित किया गया है जो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत बड़े 2 मछली जो है वो सोने की नथ पहना करके उसमें छोड़ा गया था। ऐसा उनका शुभ मुहूर्त माना जाता था। अच्छा। मछली को दरभंगा महाराज ने शुभ मुहूर्त के रूप में मानते थे और इसलिए इसमें मछली को पाला जाता था। पौत्र लोग उनके आते हैं? पौत्र लोग आते हैं लेकिन कभी बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं और कभी काल आते हैं। एक मैनेजर हैं दरभंगा महाराज के, वो मैनेजर आते हैं और देख रेख करते हैं, यही उनकी बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे लोग घूमने भी आ रहे हैं। बाकी आइए इधर थोड़ा इस तालाब को। हाँ, क्या ये टूरिस्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन दरक वरक गया अगर अच्छे से रखा है तो और लोग आते हैं और अच्छा होता। चलिए आइए वरुण जी, ये तालाब एक बार यहाँ दिखा देते हैं। इस तालाब के लिए एक और कहानी जो मशहूर है वो ये है कि यहाँ पर वरुण बता रहे थे कि उनकी रानियों को नहाती भी थी, लेकिन वही बात है इतिहास में समाहित हो चुका है ये, तो सबके पास अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। इन साहब ने बताया कि मछलियों को सोने का नथ पहनाकर इसमें छोड़ दिया जाता था।
हमने भी कहीं सुना कि रानियां इसमें नहाती थी, इसलिए इसको तालाब की तरह बनाया गया था व्यवस्थित करके। बाकी सच क्या है ये हमें भी नहीं पता, कई जगह कहीं कुछ लिखी हुई है। ये देखिए ये तालाब है, बाकी ऐसा ही होता है। वो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं भरिया बिशनपुर की रहने वाली। यहीं पे रहती मतलब यहाँ बगल में डेरा लेकर के रहते आती हैं यहाँ पे रोज? हाँ आते हैं घूमने। क्या करने? घूमने के लिए। क्या पता है यहाँ के बारे में? इतिहास कुछ पता है? इतिहास मुझे नहीं। तो राजा के लोग बारे में यहाँ पे आते थे, कुछ सुनी है आप? हाँ सुने हैं। कहानी तो दादा लोग नानी ने सुनाई होगी ना। हमको उतना पता नहीं है, इतिहास पता नहीं है। ये भी देख लीजिए आप, बिहार के लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में ही नहीं पता। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको ये ज्ञात कभी हुआ ही नहीं कि इतिहास बिहार का उनको जानना चाहिए। यहीं से साइन ऑफ कर दे रहे हैं। परिसर बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात जो मुझे महसूस हुई, मेरे साथी को भी महसूस हुई कि इसका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक जानकारी ये भी आपको दे देता हूँ कि दरभंगा महाराज के अंतर्गत ही अभी ये परिसर है। कुछ परिसर भाड़े पर लेकर यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के जवान रह रहे हैं, लेकिन ये परिसर अभी दरभंगा महाराज के अंदर है। उनके पौत्र लोग कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली है, कोई अमेरिका है, लेकिन यहाँ पे वो लोग बहुत कम आते हैं। बाकी ये वही तालाब है जहाँ शायद मछलियों को नथ पहनाकर छोड़ा जाता था, जहाँ शायद उनकी रानियाँ नहाती थी। अब इसमें से क्या सही है और क्या गलत है मुझे जानकारी नहीं है, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये राजनगर का इलाका है क्या वरुण जी? राजनगर में है, जहाँ दरभंगा महाराज ने बनाया है नौलखा मंदिर, गिरजा मंदिर, कामाख्या मंदिर, दुर्गा मंदिर जो वहाँ चल रहा है, और पीछे है आपका एक और काली मंदिर। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे वरुण झा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।